नमस्कार जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम बघेल बोले, छत्तीसगढ़ को विकास के क्षेत्र में मिल रही नई पहचान, सभी वर्गों का किया उत्थान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में नई पहचान मिलने लगी है। हमारी सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के फलस्वरूप हर वर्ग के लोगों में खुशहाली आई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण हो व शहरी क्षेत्र, हर जगह के निवासियों को उन्नति के भरपूर अवसर उपलब्ध हुए हैं, जिससे उनकी स्थिति मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार शाम राजधानी के एक निजी होटल में एक चैनल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के समन्वित विकास के लिए महात्मा गांधी के बताए रास्ते का अनुसरण करते हुए सुराजी गांव योजना का बेहतर ढंग से संचालन किया जा रहा है। मोहम्मद अकबर बोले, धान खरीदी के लिए 1 रुपया भी नहीं देती है मोदी सरकार, हम अपने दम पर खरीद रहे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने में 4 महीने ही शेष है। ऐसे में प्रदेश में किसान और धान पर सियासत गरमाई हुई है। इस मामले में प्रदेश के वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने केंद्र सरकार और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को घेरा है। केंद्र सरकार पर जमकर बरसते हुए कहा कि प्रदेश में धान खरीदी के लिए केंद्र की मोदी सरकार 1 भी रुपया या अनुदान नहीं देती है। भूपेश सरकार अपने दम पर धान की खरीदी कर रही है। धान खरीदने के लिए केंद्र सरकार से 1 भी रुपया नहीं मिलता है। धान खरीदी राज्य सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के पंजीकृत किसानों से धान खरीदी करती है और बैंकों से ऋण लेकर भुगतान करती है। अनियमित कर्मचारी का बघेल सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में चुनावी गहमागहमी के बीच सरकार के अलग अलग विभागों में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों ने भूपेश बघेल सरकार और सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। बीते रविवार 11 जून को नवा रायपुर में प्रदेश भर के अनियमित कर्मचारियों ने भारी संख्या में एकत्रित होकर अपना विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान हजारों प्रदर्शनकारी कर्मचारी सीएम बघेल के आवास घेराव के लिए भी निकले, जिन्हें बाद में पुलिस द्वारा रोक लिया गया। जिसके बाद इन कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा और जमकर नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, राज्य में पैदा कर रहे हैं रोजगार के अवसर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जल मितान उद्यमिता विकास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजनाओं के संचालन और संधारण के लिए बड़ी संख्या में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जल मितान युवा उद्यमी और जल दीदी के रूप में उन्हें योजनाओं के संधारण और संचालन के लिए तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के साथ कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत 540 युवाओं को उच्च स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया है और उन्हें आज मुफ्त में टूल किट प्रदान की गई। छत्तीसगढ़ में 1500 लोगों ने थामा बीजेपी का दामन। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर प्रदेश का लगातार दौरा कर रहे हैं। प्रदेश में पार्टी को लगातार मजबूत करने में लगे हुए हैं। इस क्रम में आज सोमवार को उन्होंने धमतरी, राजिम, महासमुंद आदि का दौरा किया। महासंपर्क अभियान के दौरान करीब 1500 लोगों ने बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर पार्टी में प्रवेश किया। ओम माथुर की मौजूदगी में लोगों ने बीजेपी का दामन थामा। इस दौरान धमतरी, राजिम, महासमुंद में कांग्रेस और जनता कांग्रेस के नेताओं सहित लगभग 1500 लोगों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सांसद चुनीलाल साहू, कुरुद विधायक अजय चंद्राकर, धमतरी विधायक रंजना साहू, शशि पवार की मौजूदगी में भाजपा में प्रवेश किया। छत्तीसगढ़ में 2 आईएएस अफसरों की न्यू पोस्टिंग। छत्तीसगढ़ में 2 आईएएस अफसरों का नवीन पदस्थापना हुआ है। 2007 बैच के आईएएस जनक प्रसाद पाठक को आबकारी आयुक्त बनाया गया है। उनके पास आबकारी सचिव का भी चार्ज रहेगा। इसके साथ वे आवास और पर्यावरण विभाग के सचिव भी बने रहेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार ने आज 2019 बैच के आईएएस ललितादित्य नीलम को तमिलनाडु के लिए रिलीव कर दिया है। भारत सरकार ने उनका कैडर छत्तीसगढ़ से तमिलनाडु में मर्ज कर दिया है। खेलो इंडिया जनजातीय खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का जलवा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को विभिन्न स्पर्धाओं में पदक मिले हैं। आवासीय तीरंदाजी अकादमी बिलासपुर और एथलेटिक अकादमी के खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं खेल युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। आवासीय तीरंदाजी अकादमी बिलासपुर के कुबेर सिंह को 30 मीटर में सिल्वर मेडल मिला है और ओवरऑल चैंपियनशिप में वे दूसरे पोजीशन में रहे हैं। इसी तरह से आवासीय एथलेटिक अकादमी बिलासपुर की खिलाड़ी कुमारी तनिका टेटा ने 100 मीटर विमेंस स्पर्धा में रजत पदक जीता।
छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एक महिला माओवादी ढेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सोमवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस ने कहा कि मुठभेड़ स्थल से एक 303 राइफल के साथ एक वर्दीधारी अज्ञात महिला नक्सली का शव बरामद किया गया है। आईजी बस्तर सुंदरराज पी ने बताया कि कांकेर जिले के कोटरी नदी के पार आमा टोला बीना गुंडा कालपर इलाके में जिला रिजर्व गार्ड कांकेर और 132 बटालियन बीएसएफ जवानों ने संयुक्त अभियान चलाया। छत्तीसगढ़ में अब प्रोफेसर बनने की उम्र सीमा 56 होगी, इससे पहले 45 थी। छत्तीसगढ़ में प्रोफेसरों की सीधी भर्ती के लिए नियम में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल राज्य सरकार ने प्रोफेसर बनने के लिए स्थानीय निवासियों के लिए उम्र सीमा 56 वर्ष कर दी है। इसके पहले यह उम्र सीमा 45 वर्ष थी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद पहली बार 595 पदों पर प्रोफेसरों की सीधी भर्ती होगी। जल्द ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी करेगा। कॉलेजों में पहली बार एसोसिएट प्रोफेसरों के पदों का भी सृजन किया गया है। नियमों के संशोधन को राजपत्र में 2 जून 2023 को प्रकाशित कर दिया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण विवाद के दौरान कहा था कि जैसे ही सब कुछ ठीक हुआ तो प्रदेश में भर्तियां होंगी। छत्तीसगढ़ में प्री मानसून की एक्टिविटी शुरू। मानसून के केरल में प्रवेश करने के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक केरल में मानसून 8 तारीख को प्रवेश किया है और छत्तीसगढ़ में इसके 17-18 तारीख को पहुंचने का अनुमान है। लेकिन अरेबियन सी में बने साइक्लोन बिपरजॉय के सुपर साइक्लोन में तब्दील होने के साथ ही उसकी गति भी तेजी होने के कारण मानसून की गति भी तेज हो गई है और अरेबियन सी से लेकर बे ऑफ बंगाल से क्लाउड बनने शुरू हो गए हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।